हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। और मौसम की बात की जाए तो दिल्ली में धीरे धीरे ठंड कम होने लग गई थी, लेकिन 3 दिन से धूप तो बिल्कुल साफ आ रही है। मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसको पश्चिमी विक्षोभ क्या बोलते हैं, ऐसी कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह। तो उसकी वजह से तो फिर से ठंड लग रही है काफ़ी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही दिया होगा कि मैं किस विषय में चर्चा करना चाह रही हूँ। भले ही मैंने थंबनेल प्रियंका योगी जी की भांजी की सगाई की लगाई है पिक, लेकिन मुझे आज बात करनी है उन सॉरी दोस्तों, आप लोगों से क्षमा चाहूँगी। घर मेन रोड पे है, तो नीचे जो भी रेडी वाला आता है तो आवाज़ ही सुनाई देती है। केले वाला आया हुआ है, मैं उससे रोज़ लेती हूँ, तो वो जो जिन लोगों से रोल लो ना, तो वो ज़्यादा जोर से आवाज़ लगाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि जो प्रियंका योगी तिवारी जी ने तो कोई सफाई नहीं दी, ना उनकी बहन ने दी और न उनके रिश्तेदारों में से किसी ने दी है। मतलब दूसरा पक्ष नहीं रखा है। जैसे कि कोई बोल रहे थे कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए। तो दूसरा पक्ष सुनने के लिए ही व्यूअर्स ने और सपोर्टर्स ने प्रियंका योगी जी से क्वेश्चन किए थे। एक पक्ष तो देख रही थी जनता, एक पक्ष तो सामने था कि सगाई में वो नहीं गए, लेकिन दूसरा पक्ष जानने के लिए ही तो उनसे पूछ रही थी। तो कोई बात नहीं दोस्तों, एनीवे जो भी है एक दिन सामने आएगा ही। आरती की शादी भी होनी ही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस दिन सारे रिश्तेदार और सभी मामाओं का और नानी का आशीर्वाद आरती को मिले। हम यही वो करेंगे। तो दोस्तों, थंबनेल में आपने देख दिया होगा, मैंने देवभूमि के एक महान विभूति और भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी फोटो थंबनेल में लगाई है। तो दोस्तों, जो बोल रहे थे प्रियंका योगी तिवारी जी को कि वो बिजी रही होंगी, उनका काम रहा होगा, वो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो इतनी बड़ी ब्लॉगर भी हैं, उनको घर शिफ्ट भी करना था, ये है वो है। तो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी दूसरी बार वो सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि एक मुख्यमंत्री के बराबर कार्यभार और व्यस्तता तो नहीं रही होगी एक यूट्यूबर के पास, ठीक है। सिर पे इतनी जिम्मेदारियां तो नहीं रही होंगी उनके सिर पे। पूरे उत्तर प्रदेश के उतने बड़े राज्य की जिम्मेदारियां थी। ऊपर से आप सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। विधानसभा चुनाव नज़दीक थे, मतलब विधानसभा चुनाव थे 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव थे और 6 फरवरी को वो अपने वहाँ रवाना हो गए थे। उनकी जाने की मनसा थी, उनको जाने का मन था, जबकि वो ऐसे वैराग्य के क्षेत्र में हैं कि वो ना भी जाते तो उन पर कोई प्रश्न नहीं उठते। लेकिन वो गए अपनी भतीजी को, अपने बड़े भाई की बिटिया को, या उनकी भी बिटिया ही है वो, उसको आशीर्वाद देने के लिए उसके विवाह के हर उसमें जो कार्यक्रम होता है उसमें सम्मिलित हुए। कन्यादान में, उसमें मंगल स्नान में, मेहंदी वगैरह में, सब कुछ में, और उनके साथ साथ बहुत सारे राजनेता भी वहाँ पे गए। फिर वो अपने जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ा वहाँ पे भी गए, अपने पूरे गांव का भ्रमण किया, अपनी जन्मभूमि का, और अपनी पिछली यादें भी ताज़ा की, अपने गुरुजनों का
भी जिक्र किया कि कौन से गुरुजन कैसे थे, कैसा पढ़ाते थे, कैसा व्यवहार करते थे को। तो दोस्तों, रिश्ते निभाने के लिए मुझे लगता है कि समय नहीं होता है, उसके लिए मन में चाह होनी चाहिए, है ना। तो वो इतने व्यस्तता के बाद भी वहाँ पे गए। अगर वो ना जाते तब उन पे प्रश्न उठ सकते थे, उन पे भी उठ सकते थे, क्योंकि जब उनके पिताजी का देहांत हुआ था और वो नहीं जा पाए थे वहाँ पे, तो उन पे काफ़ी प्रश्न उठे थे कि वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए। और एक बार यहाँ पे जब उत्तराखंड कौथिग जो इंदिरापुरम में लगता है गाजियाबाद में, तो वहाँ पे उनके पिताजी भी आए हुए थे। तो वो स्टेज पे गए तो वहाँ पे भी उन पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा था कि उन्होंने अपने पिताजी के पैर नहीं छुए थे। वो हम तो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन ये तो होता ही है, राजनीति में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक रिश्तों को निभाने वाली बात है, तो वो अभी भी पिछली बार भी अपने गांव गए थे, जब उत्तराखंड में 2022 के चुनाव हो रहे थे, तो उससे पहले भी गांव में गए थे। 2-3 दिन अपने गांव में रुके थे, अपने माता जी के पास। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो किस तरह से अपने गांव में अपने छोटे छोटे जो उनके पोते पोतियां हैं, उनके भाई के पोते पोतियां तो उनके भी हैं ही, उनकी भाई की बेटियों के हैं, तो उनके नातिन भी हुए, वो नाना हुए उनके, या किसी के दादाजी हुए। तो कैसे कैसे करके उनको पुचकार रहे हैं, लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो बोलते हैं ना, जो पेड़ ना, जिसमें जितना ज़्यादा फल लगता है पेड़ उतना ज़्यादा झुकता है, और खाली पेड़ ऐसे हवा में हिलते रहते हैं, छोटी सी आंधी आने पर भी। तो बड़ापन यही होता है, बड़ापन वही होता है कि जो इंसान खुद के सामने वाले को छोटा महसूस ना होने दे कि मैं इससे छोटा हूँ, सामने वाला ये महसूस ना करे कि मैं छोटा हूँ, वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे वही था, उनके लिए था ये जवाब, जो बोल रहे हैं कि उनका उन्होंने घर शिफ्ट करना था, और वो ग्राम प्रधान भी हैं, क्या पता उन पे कोई जिम्मेदारियां रही होंगी। अगर वो ग्राम प्रधान है तो अभी तो शायद अभी अप्रैल में है ग्राम पंचायती चुनाव वहाँ पे उत्तराखंड में। तो अभी प्रधान के पद से उन्होंने इस्तीफा तो दिया नहीं होगा, तो ग्राम प्रधान है तो वो देश विदेशों का भ्रमण भी तो कर ही रहे हैं। तो उस समय भी तो कार्यभार उसके लिए होता है, उप प्रधान होते हैं, वार्ड पंच वगैरह होते हैं। अगर इतना कार्यभार भी था, जब वैसे तो नहीं था ना, सभी ने देख लिया था, लेकिन जो ये बीच में बन रहे हैं ना जज, और जो बिल्कुल लीगल एडवाइजर बन रहे हैं, जो बिल्कुल वो काउंसलर बन रहे हैं, कि उनका ये रहा होगा, उनका वो रहा होगा, वो अपनी अपनी थ्योरी लगा रहे हैं, अपने अपनी काल्पनिक थ्योरियाँ। तो उनके लिए ये एक उदाहरण है कि योगी आदित्यनाथ जी के पास देश के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले प्रदेश का कार्यभार होते हुए भी, और इतना वो दिल्ली के चुनाव में थके हुए थे, और दिल्ली का तब तक चुनाव परिणाम भी नहीं आया था, और 9 को आना था, वो 6 से 9 तक अपने वहाँ पे रहे, गांव में रहे, उन्होंने पूरा आनंद लिया। और उस समय ये लग रहा था कि वो इस समय पूरी तरह से परिवार के माहौल में, परिवार के वातावरण में, रिश्तों में ही खोए हुए हैं, और वो भूले हुए हैं इस समय कि मैं एक मुख्यमंत्री हूँ, एक सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। तो ये होता है दोस्तों, दिल से रिश्ते निभाना। जब उनकी भतीजी की विदाई हुई तो बहुत भाव विभोर भी हुए। जब उनका मंगल स्नान हो रहा था तब भी वो काफ़ी भावुक हुए, उनके आंखों में आंसू दिख रहे थे। तो ये होता है दिल से जुड़े हुए रिश्ते, और रिश्ता निभाना ये होता है। जो ये ज़्यादा कचकच कर रहे हैं कि ये रहा होगा, वो रहा होगा, इतनी बड़ी व्लॉगर के लिए ये कह दिया, वो कह दिया, वो तुम्हारे लिए ऐसा हम इंटरटेनमेंट करते हैं, और ये है वो है। इंटरटेनमेंट करते हैं तो मत करो, मत कीजिए, हम तो खुद ही इंटरटेन हो जाते हैं, हम खुद ही इंटरटेन हो जाते हैं। इंसान के पास दे रखा है भगवान ने इंटरटेन, अगर एक जरिया ना हो दूसरा। जब यूट्यूब नहीं था तब इंटरटेन नहीं होता था क्या इंसान?
जब यूट्यूबर्स नहीं थे तब कितने कितने अच्छे अच्छे कॉमेडियन थे, तब भी तो होते थे एंटरटेन। यूट्यूब के चक्कर में मैंने कोविड से अभी कोविड की जब फर्स्ट लॉकडाउन होता तब से अपना टाटा स्काई रिचार्ज नहीं करवाया, टीवी देखते भी नहीं। तो मत कीजिए ना एंटरटेनमेंट। अगर इतना एहसान कर रहे हैं आप लोग, इतना आपका जीएसटी कट रहा है एंटरटेन करने पे, तो मत कीजिए, एहसान मत कीजिए, है ना। मैं तेरी प्रियंका योगी तिवारी जी के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जो पीछे से बन रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और प्रश्न हमेशा प्रधानमंत्री से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, योगी जी से भी पूछे होंगे लोगों ने, योगी जी वहाँ पे गए होंगे, तो ये नहीं कि उनसे प्रश्न नहीं पूछे होंगे, उनसे भी पूछे होंगे कि हमारा यहाँ ये नहीं है, हमारे गांव में ये नहीं है, वो नहीं है, पूछे होंगे ज़रूर। ये नहीं कि वो वहाँ पे मज़े लेने के लिए ही गए, उन्होंने कई राजनीतियाँ और कई रणनीतियाँ बनाकर भी गए होंगे कि मुझे अपने गांव के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। इंसान इंसान ही एक ऐसा जीव है भगवान ने बना रखा, जो कई प्लानिंग, कई योजनाएं एक साथ बना सकता है और अपने 24 घंटे के समय को उसमें कई तरह से यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन ये ना बोलिए, जब प्रियंका जी नहीं बोल रही हैं तो आप लोग क्यों फुंदे प्रधान बन रहे हैं बीच में। हमारे उसमें बोलते हैं गढ़वाली में फुंदे प्रधान, प्राण धरान। तो आप लोग क्यों अपने अपने छोरी लगा रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। जिसको इतने वो है, योगी जी को भी देख लेना, उनकी भतीजी की शादी की वीडियो पड़ी हुई है, विवाह संस्कारों की, देख लेना वो किस तरह से अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। चाचा पिता के ही बराबर होता है। किस तरह से अपने गांव की जो वहाँ की कुल देवी है उसके मंदिर में उन्होंने पूजा की, प्राण प्रतिष्ठा की, किस प्रकार से मंगल स्नान में, कन्यादान में, हर संस्कार में उन्होंने भाग लिया और वर वधू को अपना आशीर्वाद दिया। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बहाने नहीं चाहिए, मन में चाह होनी चाहिए, समय नहीं चाहिए, समय निकालना पड़ता है। और हमें गर्व है कि वो हमारे उत्तराखंड के हैं, योगी जी जैसी विभूति। हमारे उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमुकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव के हैं वो अपने गांव गए। वो संन्यास लेने के बाद शायद इस बार दूसरी बार गए, तीसरी बार गए अपने गांव। एक बार तो पहली बार गए होंगे जब उन्होंने वैराग्य लिया होगा, संन्यास लिया होगा, तो पहली भिक्षा शायद अपने गांव, अपने घर से लेता है सन्यासी, तो वो भिक्षा लेने गए होंगे। तब तो चलो कोई बात नहीं। फिर 2022 के चुनाव में गए, लेकिन घर पे पहले भी गए, नीमकेश्वर विधानसभा में तो जाते रहते हैं, 12 में भी गए थे सब, 2016 में भी गए थे। लेकिन घर पे जिस तरह से एक घर का बेटा अपने रिश्ते निभाता है, एक पिता, एक चाचा जिस तरह से बेटी की शादी में अपनी भूमिका निभाता है, वो उन्होंने बखूबी निभाई। और क्या बोलते हैं, जो एक दादा, एक नाना अपने पोते पोतियों को, नाती नातिनों को प्यार दुलार, अपना वात्सल्य प्रेम उनको देता है, वो भी उन्होंने किया। वो पूरा जितने भी रिश्ते हैं, हर रिश्ते का वो देखा गया उनमें, एक बेटे का, एक चाचा का, पिता का, सब चीज़, हर रिश्ता उनमें देखा गया। एक राजनेता भी उनमें देखा गया, तो एक बेटा भी देखा गया। तो दोस्तों, रिश्ता निभाने के लिए बहाने नहीं चाहिए होते हैं। तो यही था मेरा आज का वो, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है प्रियंका जी के लिए, लेकिन ये उनके लिए था जो ये बोल रहे कि उनके पास समय नहीं रहा होगा, उनको घर शिफ्ट करना था, वो प्रधान भी हैं, कई कार्य रहे हुए, ये था उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको किसी नए वीडियो के साथ, कुछ नए विचारों के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए अपने अच्छी सोच से और अपने अच्छे व्यवहार से।
और दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, बसंत ऋतु आ चुकी है, पतझड़ का मौसम है, आजकल तरह तरह के इन्फेक्शन फैल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि आजकल जहाँ सुनो सबको बुखार, किसी को कुछ, तो अपना ध्यान रखिएगा। और निरोगी काया सबसे बड़ी माया। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ होगी आप सभी से भेंट। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम।